रोजाना हम महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण की कहानियां सुनते रहते हैं, कभी बड़े शहरों में या ग्रामीण इलाकों में। लेकिन आज के समय में मानो अफसरों से लेकर बड़े नेता तक महिला यौन शोषण में शामिल हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, जहां पश्चिम पुलिस ने राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। बंगाल के गवर्नर पर यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोप राजभवन में ही कार्यरत एक महिला संविदा कर्मचारी द्वारा लगाया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि राज्य की पुलिस किन शक्तियों के आधार पर गवर्नर को गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले में संविधान क्या कहता है, और अगर ये सवाल आपको उलझन में डाल रहे हैं तो आइए आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है ये पूरा मामला और क्या है इस मामले से जुड़े नियम। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। कोलकाता स्थित राजभवन के आवासीय क्वार्टर में रहने वाली महिला कर्मचारी ने राज्यपाल बोस से नौकरी को परमानेंट करने का आवेदन किया था। महिला ने आरोप लगाया है कि गवर्नर के पास इस आवेदन को लेकर जाने के दौरान राज्यपाल ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। कोलकाता पुलिस को दी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि गवर्नर बोस ने उसका 2 बार यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में भाजपा और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। अब इस तरह के मामले में संवैधानिक पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि ऐसे मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को कुछ विशेष छूट मिली हुई है। तो आइए समझते हैं कि संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को मामले की जांच या गिरफ्तारी से कवच मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और संवैधानिक मामलों के जानकार अनिल सिंह श्रीनेत बताते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 361 के एक नियम की वजह से पुलिस किसी भी राज्यपाल को संदिग्ध के रूप में केस दर्ज नहीं कर सकती है और ना ही उनके खिलाफ मामले की जांच कर सकती है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को पद पर रहते हुए अपने कार्यों के लिए अदालत में जवाबदेह ठहराए जाने से छूट देता है। यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कर्तव्य निभाने के दौरान जो कुछ भी करते हैं उसके लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ भी पद पर रहते कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है संवैधानिक कवच जो राष्ट्रपति राज्यपाल को मिला है। एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 361 यानी कि संवैधानिक कवच के 3 अहम हिस्से हैं जो इस नियम के बारे में ठीक से बताते हैं। पहला ये कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ पद पर रहने के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता या जारी नहीं रखा जा सकता। दूसरा ये कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति या गवर्नर को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही कैद किया जा सकता है, भले ये आदेश किसी कोर्ट में ही क्यों ना जारी किया हो। तीसरा ये कि नोटिस के किसी मामले में 2 महीने बाद ही राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ सिविल मामला चलाया जा सकता है। यह बताता है कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। एडवोकेट अनिल बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर भी संविधान का ये नियम लागू होता है। संविधान में दी गई इस छूट के कारण पुलिस राज्यपाल को आरोपी के रूप में देखने या इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू नहीं कर सकती। इसके अलावा संविधान के अनुसार जब राष्ट्रपति को उन पर भरोसा नहीं रह जाता है तब भी राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ता है और इसके बाद ही उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई इम्यूनिटी पर ऐतिहासिक निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में कहा था कि राज्यपाल किसी भी कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह सुरक्षित है। राज्यपाल पर भले ही कुछ गलत करने का आरोप लगाए गए हों, मगर पद पर रहते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी राज्यपाल को कानूनी रूप से परेशान नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तब यह भी कहा था कि कानून में स्थिति यह है कि राज्यपाल को व्यक्तिगत दुर्भावना के आरोपों पर भी पूर्ण छूट प्राप्त हो। इससे पहले भी आपराधिक कार्रवाई को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कल्याण सिंह को भी संवैधानिक छूट मिली थी। दरअसल 2017 में राजस्थान के राज्यपाल थे। उस वक्त बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उन्हें मुकदमे का सामना करने में छूट मिल गई थी, मगर राज्यपाल होने की वजह से कल्याण सिंह के खिलाफ किसी भी तरह की आपराधिक कार्रवाई नहीं की गई थी। तब यह कहा गया था कि जब तक कल्याण सिंह राज्यपाल पद से नहीं हटते हैं तब तक उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती को इस मामले में मुकदमे का सामना करना पड़ा था। इस बीच सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने बोस पर राजभवन का अपमान करने का आरोप लगाते हुए इसे भयावह और अकल्पनीय करार दिया। पार्टी ने कहा है कि इस कृत्य से हमारी संवैधानिकता के प्रतीक राजभवन की पवित्रता धूमिल हो गई है। नौकरी के झूठे बहाने के तहत राज्यपाल ने एक महिला से कथित तौर पर छेड़छाड़ की।
वहीं राज्यपाल बोस ने भी इसे ममता बनर्जी की दीदीगिरी करार दिया है और इसे गंदी राजनीति बताया है। बोस ने राजभवन के 100 सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात भी कही है। 2017 में राजभवन के कर्मचारियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद केंद्र के आदेश के बाद मेघालय के तत्कालीन राज्यपाल वी षणमुगनाथन ने इस्तीफा दे दिया था। 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल एनडी तिवारी ने भी राजभवन में कथित अश्लील स्कैंडल के बाद स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। उस वीडियो क्लिप को तेलुगु चैनल ने प्रसारित किया था। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।